देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। दक्षिण सर्विलांस टीम की मदद से लोगों के गुम खोए हुए मोबाइल मिले हैं। मोबाइल मिलते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। सर्विलांस टीम ने 75 मोबाइल किए हैं बरामद, जिसकी कीमत करीब 22 लाख से 32,000 रुपए बताई जा रही है। डीसीपी दक्षिण सर्विलांस टीम को ये 25,000 रुपए का इनाम भी मिला है। खबर कानपुर से है, जहां डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी है। लोगों के देखिए, दक्षिण जोन की जो सर्विलांस टीम है उसको लगातार जो हम लोग पास प्रार्थना पत्र आते हैं, खास करके मोबाइल खो जाने, गुम हो जाने या कतिपय कारणों से उनका मोबाइल लॉस हो जाने के संबंध में जो भी प्रार्थना पत्र दक्षिण जोन के अधिकारियों को प्राप्त होते हैं, चाहे मुझे, चाहे एडीसीपी साहब, एसीपी को, थाने को, उन सभी को हम लोग दक्षिण जोन की जो सर्विलांस टीम है उसको दायित्व देते हैं कि इस मोबाइल को किसी प्रकार से ढूंढा जाए। तो हमारी टीम ने इसमें लगातार अच्छा कार्य किया है और इससे पूर्व भी लगभग 3 बार जो गुम हुए या खोए हुए मोबाइल थे उनको बरामद करके जो भी उसके वास्तविक मालिक थे उनको वितरित किया गया था। उसी क्रम में आज पिछले लगभग 5-6 महीने से जो मोबाइल इधर गुम हुए थे, खोए हुए थे, उनकी बरामदगी हमारी सर्विलांस टीम द्वारा की गई है और कुल 75 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 22 लाख, 22.5 लाख रुपए के आसपास में है, उनकी बरामदगी की गई है। और जो उनके वास्तविक मालिक थे उनको यहाँ बुला करके उनको दिया भी गया है। कुछ लोग अभी नहीं आ पाए हैं, उनको भी हम लोग उनके घर पे इसकी डिलीवरी करवाएंगे। इस प्रकार से हमारी टीम के द्वारा बहुत सार्थक प्रयास करते हुए ये मोबाइल इस जनपद से भी बरामद हुए हैं, अन्य जनपदों से भी बरामद हुए हैं और कुछ मोबाइल ऐसे थे जो अन्य प्रांतों में चले गए, तो वहां भी हमारी टीमें गई थी और उनको वहां से उन्होंने बरामद किया है। इस प्रकार से इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है और इनका बहुत सार्थक प्रयास रहा है। इनके इस अच्छे कार्य के लिए इस संपूर्ण टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए का एक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। राष्ट्र प्रथम संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा। देवभूमि राष्ट्रीय संवाद 2026 कार्यक्रम में आपको बताते खबर ऋषिकेश से है, जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही अश्लीलता पर किया गया चिंतन। राष्ट्रवादी विचारक ने कहा कि इससे संस्कृति को बड़ा खतरा है। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही है अश्लीलता पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना होगा। देवभूमि राष्ट्रीय संवाद 2026 राष्ट्र प्रथम संस्थान संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा संकल्प लेकर ऋषिकेश के आशीर्वाद वाटिका में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उदय माहुरकर और साथ ही पूर्व सूचना आयुक्त सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रवादी विचारक ने शिरकत की। कार्यक्रम में राज्य मंत्री गिरीश डोभाल, हिंदू संगठन सहित संत मौजूद रहे। वहीं उदय माहुरकर ने आने वाले भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही अश्लीलता से भारतीय संस्कृति को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। लेके देखिए, हम जो प्रगति के मार्ग पे हैं उसमें कोई शंका बचती नहीं है कि हम महान देश बनेंगे। लेकिन जो अश्लीलता आ रही है फोन, इंटरनेट के माध्यम से, वो हमारी संस्कृति का पतन का कारण बनती जा रही है। मेरा जो एनजीओ है, सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, जो 3 साल से कार्यरत है, उसने साबित कर दिया है कि अधिकांश बलात्कार देश के अंदर वो पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं, अश्लीलता को देख के हो रहे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, तो एक ऐसा एक पूरा एक राक्षस है जो हमें विश्वगुरु बनने से रोक रहा है। तो ये भारत की समय बड़ी चुनौती है। हमने प्रण लिया है कि हम 2047 में महान देश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। कोई के मन में शंका नहीं है कि हम
2047 नहीं, 2037 में ही आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो ये इस बात को लेके है कि एक आवाज बुलंद हो देश में आम नागरिकों की, तो एक ऐसा एक कानून बने जो इस अश्लीलता को रोके। विदेश के अंदर खास करके पश्चिम में 16 देशों ने कानून बनाया है कि छोटे बच्चे जो हैं वो इस टाइप की सामग्री देख न सके। अमेरिका में 24 स्टेट्स हैं जिसमें ये कानून है, और उसकी असर ऐसी है कि अभी इंग्लैंड में ये कानून बना तो कुछ ही समय में जो एक मेजर पॉर्न साइट है, वहां की वेबसाइट है, उसका जो ट्रैफिक है वो 50% पे आ गया जब बच्चों ने देखना बंद कर दिया। आप समझे? तो ये भारत जिसकी भविष्यवाणी की थी विवेकानंद ने, श्री अरबिंदो ने, मेरे गुरु स्वामी पारमानंद जी ने, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक, कि एक महान देश बनेगा। अगर उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के उभरा है तो हमें इसको दूर करना होगा। और शायद वो सबसे बड़ा कारण है बच्चों को गुमराह करने के गेमिंग ऐप। हाँ, गेमिंग एक्ट का बात है, ये भी है, गेमिंग एक्ट भी है, लेकिन फिल्म क्या आ रही है? ये कोई एकदम साधारण अश्लीलता नहीं है। ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, देवर और भाभी का व्यभिचार, और 900 ऐप है देश के अंदर, 900, 800 ये परोस रहे हैं ओटीटी वाले, और उसमें एकता कपूर जो है उन इस गिरोह की मेन, मतलब उसकी वो क्या बोलते हैं, हाँ, इस गिरोह की वो मेन लेडी है, समझे आप? और वो जो है उसकी मैंने एकता कपूर के एक स्टेप की ओटीटी फिल्म के सामने कंप्लेंट की थी 1.5 साल पहले, 2020 की फिल्म है। उसके अंदर एक पुरुष है जो व्यभिचार कर रहा है अपनी दादी के साथ, अपनी सौतेली मां के साथ, अपनी भाभी के साथ, और अपनी चचेरी बहन के साथ, और सीन के साथ। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे लोगों की जगह सभ्य समाज में नहीं है, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। तो हमारा जो ये पूरा जो प्रयास है, वो प्रयास इसलिए है, एक जागृति फैले, माँ बाप भी इस पे नजर रखें, लेकिन एक कानून बने जहां से जिस नल में से गंदगी आ रही है वो नल बंद हो। अश्लीलता मुक्त भारत, और ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, ये दिवा स्वप्न नहीं है। जिस तरह से आपने कदम उठाए तो 1000 से साइट्स बैन भी हुई हैं और कुछ 100 ऐप्स बंद हो चुके हैं अभी ना, और इस तरह से चलता रहा तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक बात पे तो हम सब लोग, चाहे वो विपक्ष के सहमत हैं, कि वो गतिशील बहुत हैं, वो बहुत तेजी से निर्णय करते हैं। तो जिस तरह से मावरकर साहब ने तथ्य के साथ, वो भी आप ही की पत्रकार बिरादरी के एक वरिष्ठ नाम है, पत्रकार मूल रूप से पत्रकार ही रहता है, चाहे प्रधानमंत्री बने और चाहे वो फिल्म स्टार बन जाए। तो इन्होंने इस एजेंडे को अपने हृदय तक लेके साम दाम दंड भेद, किसी से भी हम लोग परहेज नहीं करेंगे, और जिस तरह से उद्बोधन दिया वो लोगों के हृदय में, जैसे आपने कहा कि अगर आप कहेंगे कि संस्कृति को बचाओ, तो ये थोड़ा राजनीतिक सा या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सा एजेंडा लगता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि बलात्कारी मतलब प्रवृत्ति बढ़ रही है ओपन ऐसी साइट्स को देखे, तो व्यक्ति डरता है। तो इस तरह के जो नुक्ते हैं वो इस तरह का विद्वान पत्रकार ही दे सकता है, और कोई ना प्रधानमंत्री दे सकते, ना संत हमारे इस मामले में इतना प्रबोधन करेंगे। तो आपका बहुत बड़ा महत्व है, और ये आगे अमली रूप जामा पहने, इसके लिए हम कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला भी चलाएंगे और आप लोगों का सहयोग। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने युवा कल्याण विभाग द्वारा नगर पालिका में नवनिर्मित पार्क का निरीक्षण किया है। युवा कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर एवं जनता की मांग पर खटीमा पुराने शहीद स्थल के पास स्थित पार्क में बच्चों को खेलने के लिए झूले लगवाए गए हैं। वहां पार्क में साथ ही आपको बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी द्वारा निरीक्षण भी इनका किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया और खटीमा में उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एवं मेला घाट रोड पर नर्सिंग होम के सामने 2 पार्कों के निर्माण कराए गए। इसके लिए स्थानीय जनता ने नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी का आभार भी प्रकट किया है।
मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके खटीमा के प्रति जो उनका लगाव है वो आप लोगों को स्पष्ट झलक रहा होगा कि एक हमने अभी पिछले दौरे में जब वो खटीमा आए थे तो उनसे कहा था कि साहब जो छोटे बच्चे हैं उनके खेलकूद की थोड़ी सी असुविधा होती है, तो उन्होंने तत्काल खेलकूद युवा कल्याण विभाग को इस बारे में अवगत कराया और निदेशालय द्वारा ये तत्काल यहाँ पे बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हैं कि हम चाहते हैं इस खटीमा का बच्चा खेलकूद में और पढ़ाई में ध्यान लगाए, ना कि नशे में। तो इसी क्रम में ये सारे कार्य करे जा रहे हैं और लगातार और भी हम कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस खटीमा में कराने जा रहे हैं। खबर उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा विकासखंड के अंतर्गत नौसर ग्राम पंचायत से है, जहां पर राजकीय पशु सेवा केंद्र नौसर में पशुपालन विभाग द्वारा विकासखंड स्तरीय बृहद पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पशु की नस्ल को देखते हुए पशुओं की प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी का पुरस्कार पशुपालकों को दिया गया। इसी के साथ पशुओं से संबंधित किसानों को अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी आर चंतोला ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि उनके द्वारा पशुओं की नस्ल को देखते हुए 7 श्रेणी बनाई गई हैं, जिसमें से प्रथम, दृष्टया, तृतीय और साथ ही पुरस्कार पशु की नस्ल को देखते हुए दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ के पशुपालक काफी जागरूक हैं और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों द्वारा काफी मेहनत कर डेयरी कार्य किए जाते हैं और अच्छे स्तर पर किए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान नौसर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यहाँ बहुत अच्छा आयोजन पशुपालन विभाग द्वारा पिछले वर्षों भी किया गया था और इस वर्ष भी किया गया है, जिसका किसान भाइयों को लाभ मिलना है। और मैं भी किसान भाइयों से व पशुपालकों से निवेदन करता हूं कि आगे भी और अच्छा कार्य करें और अपने दिनचर्या को चलाने के लिए और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए डेयरी के कार्य को आगे बढ़ाएं। सर, मैं महेंद्र पाल, ग्राम प्रधान नौसर। हमारे ग्राम सभा नौसर में पशु अस्पताल के प्रांगण में पशु प्रदर्शनी की गई। इसमें जिले के समस्त ग्राम सभाओं के अधिकांश डॉक्टर लोग आए थे और यहाँ मचगमी से लेकर के नौसर, जादवपुर, उलानी, ये सारे जगह से किसान भाई अपने अपने जानवर लेके आए थे, जिसमें वैरायटी के हिसाब से उनको चुना गया। और उम्मीद है कि डॉक्टर साहब लोगों ने अच्छा ही निर्णय लिया होगा, सही चुना होगा। और मैं अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि वो अपने आर्थिक विकास के लिए, जैसे कृषि होता है या कोई नौकरी है या रोज़गार है, उसी के रूप में पशुधन को भी अधिक से अधिक अपनाएं, ताकि उनका आर्थिक विकास बहुत अच्छे से हो सके। और मैं डॉक्टर साहब का और यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, अपना नाम। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर चंतोला, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी खटीमा। आज दिनांक 19/1/2026 को जिला योजना के तहत एक बृहद पशु प्रदर्शनी का आयोजन ग्राम सभा नौसर के हमारे पशु सेवा केंद्र के प्रांगण में किया गया और यहाँ पर लगभग 55 से 60 पशुओं ने प्रतिभाग किया। पशुपालकों के द्वारा उनके 60 पशु आए और जिसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय के हमने 7 कैटेगरी बनाई थी। उसमें से सभी को हमने पुरस्कार दिया और श्री अमरीक सिंह उलानी को की गाय, जो क्रॉस ब्रीड गाय थी, उसको चैंपियन का पुरस्कार दिया गया। और इसके अतिरिक्त आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों का सहयोग और हमारे सारे पशु चिकित्सा, चाहे वो रुद्रपुर से शांतिपुरी, शक्ति फार्म, नानक मत्ता और जनकट, स्वयं मैं और हमारे सारे पशुधन प्रसार अधिकारी, क्षेत्र प्रसार अधिकारी तथा सारे पशुधन सहायक और समस्त लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और बढ़िया भाग लिया गया। और हमारे यहाँ पर आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय ग्राम प्रधान श्री महेंद्र पाल जी रहे और तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय जायसवाल जी रहे यहाँ नौसर के। और अभी आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर पिछले साल भी हमारा बहुत, जैसे कि आपको पता है, बहुत अच्छा रहा था, काफ़ी तैयारी भी की थी। इस बार भी अच्छी तैयारी थी।
कुछ थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर नाम गलत थे, एक आध लोगों का थोड़ा सा बुरा, नहीं तो बहुत बढ़िया पिछले साल की तरह ही ये प्रोग्राम रहा, अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ के पशुपालक बहुत जागरूक हैं, अच्छे पशु इन्होंने पाल रखे हैं, चाहे गाय वर्ग में हो या भैंस वर्ग में, अच्छे पशुपालक है जो अच्छी यहाँ पर दूध से डेयरी का यहाँ पर बहुत अच्छा कारोबार है। मैं इसे खबर सोनभद्र से है, जहां तापीय परियोजना गेट पर महिला के हंगामे का वीडियो वायरल है। पिछले 1 साल से पति पर घर खर्च न देने और साथ ही घर छोड़ने का पत्नी का संगीन आरोप है। आर्थिक तंगी और पारिवारिक संकट के कारण महिला ने कदम उठाया है। प्रेम विवाह करने वाली पीड़िता हबीबुन निशा ने बताया कि उनकी शादी करीब 15 साल पहले रविंद्र कुमार से हुई थी। शादी के कुछ वर्षों तक उनका पारिवारिक जीवन सामान्य रहा और उनके 2 बच्चे भी हैं। धरने की सूचना मिलते ही CISF के जवान मौके पर पहुंचे और महिला को हटाने का प्रयास किया है। पीड़ित महिला अपनी मांग को लेकर घंटों अड़ी रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से बातचीत की और परियोजना प्रबंधन से मिलने पर चर्चा समाधान निकालने के प्रयास में जुटी है। परियोजना प्रबंधन ने भी महिला को उचित मदद और साथ ही समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया है। अनपरा तापीय परियोजना के मुख्य गेट पर आर्थिक समस्याओं से अजीज आकर बच्चों के साथ धरने पर बैठी है। मेरा नाम हबीबुन निसा है। किस मामले में लेके अनपरा तापीय परियोजना गेट पर बैठी हैं? हमें न्याय चाहिए, इसलिए कि ये भाग के जा रहे हैं, दूसरी जगह रह रहे हैं। मुझे खर्चा पानी कुछ भी नहीं दे रहे हैं और कहते नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? 15 साल रखे, अब बोलते हमारी पत्नी नहीं है। गांव में झूठे शोर किए कि नहीं, वो अफवाह उड़ाती है, झूठ बोलती है। इनके माँ बाप सब बोलते दोनों बच्चे इनके नहीं है। DNA टेस्ट करा लीजिए ना किसके बच्चे हैं। कब से खर्चा नहीं दे रहे हैं? हो गया 3-4 महीने से। इस संबंध में कहाँ गई थी आप? हम थाने गए हैं, CGM साहब के घर गए, एक्शन साहब सबके घर जा चुके हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई किसी के घर नहीं गए हैं। मत उठना बेटा, क्या CGM साहब की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला? CGM साहब की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला? खबर चंदौली से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय का बड़ा फैसला। नाबालिग से दुष्कर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सुभाष सोनकर को ठहराया दोषी। दोषी पर कोर्ट ने लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। 14 मार्च 2025 की घटना। रात में पड़ोसी नाबालिग से दुष्कर्म का मामला और त्वरित विवेचना के बाद पुलिस ने दाखिल किया था आरोप पत्र। पॉक्सो न्यायालय में न्यायाधीश अनुराग मिश्रा ने सुनाया फैसला। BNS के तहत चंदौली का पहला मामला। इस साल के भीतर कोर्ट ने सुनाई सजा। विशेष शासकीय अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने दी जानकारी। शमशेर बहादुर सिंह, विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो चंदौली। क्या है मामला, किसको सजा मिली है और किस धारा के तहत? ये मुकदमा 1 साल पूर्व का है और चंदौली थाना के अंतर्गत सौरी गांव की नाबालिग पुत्री को उठाकर उसी गांव का उसका पड़ोसी सुभाष सोनकर वो सुकारू उठा के ले गया खेत में रात को 12 बजे और उसके साथ बलात्कार। और जब वो पीड़ित लड़की को उठा करके अपने उसी के घर छोड़ करके वो बाद में उसके पिता ने चंदौली थाने में मुकदमा दर्ज किया। आज स्पेशल जज पॉक्सो अनुराग शर्मा साहब ने अभियुक्त इसको सुभाष सोनकर पुत्र सुकारू निवासी ग्राम बिसौरी थाना चंदौली को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मुकदमे की है कि ये मुकदमा संभवतः चंदौली का प्रथम BNS नए एक्ट का ये मुकदमा है जिसमें सजा दी। कितने समय में ये पूर्ण हुआ? ये संपूर्ण कार्रवाई 1 साल के अंदर पूरी रहती है। 1 साल में जब से गवाही शुरू हुई तो 6 महीना से के अंदर ही ये मामला हुआ। इसमें माननीय कप्तान साहब का पुलिस विभाग का पूर्ण सहयोग रहा, तब ये जांच सफलता होता है।
जनपद चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय तहसील अंतर्गत ग्राम महादेवपुर में जमीन से जुड़े गंभीर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से फर्जी पैमाना करा लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रेम नारायण पाठक पुत्र स्वर्गीय रामजी पाठक निवासी ग्राम महादेवपुर तहसील सकलडीहा ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि ग्राम महादेवपुर परगना मवई स्थित उनकी भूमिधरी आरजी संख्या 163, 164 व 165 पर संयुक्त रूप से उनके भाइयों तथा माता पिता निर्मला देवी के नाम दर्ज है। प्रार्थी का आरोप है कि उनका छोटा भाई विजय नारायण पाठक मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उन्हीं के साथ रहकर परिवार की देखरेख और इलाज में करता है। इसके बावजूद 5 दिसंबर 2025 को कुछ लोगों ने आपसी षड्यंत्र कर विजय नारायण पाठक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत फर्जी कर दस्तावेजों के आधार पर पैमाना करा लिया। आरोप है कि 7 लाख में यह बैनामा आजाद प्रसाद के पक्ष में दिखाया गया है, जिसका भुगतान बैंक ऑफ इंडिया शाखा चहनिया के चेक से होना दर्शाया गया है। और पीड़ित पक्ष का कहना है कि विजय नारायण पाठक ने कभी कोई पैमाना नहीं किया है। बैनामा पत्र पर उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति की फोटो लगाई गई है और गवाहों द्वारा जानबूझकर झूठी गवाही भी दी गई है। पुलिस और प्रशासन का उदासीनता का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने 25 दिसंबर 2025 को चौकी इंचार्ज शिवाला थाना मुगलसराय को लिखित शिकायत दी। इसके बाद थाने में एसपी कार्यालय तक तहरीर दी गई, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित प्रेम नारायण पाठक ने बताया कि गांव वालों से सूचना मिली कि उनके मानसिक रूप से अक्षम भाई की जमीन बेच दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित की भाभी सरस्वती ने भी आरोप लगाया कि उनके देवर मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और फर्जी व्यक्ति बनाकर जमीन बेच दी गई है। उन्होंने बताया कि जमीन खरीदने वाले आजाद प्रसाद से बातचीत में यह जानकारी मिली है कि जमीन विकास त्रिपाठी द्वारा दिलाई गई है। अपना नाम परिचय बताइए। किशोरी लाल पटेल। क्या मामला है? मामला यह है कि विजय पाठक का जमीन जो है वो सब माफिया वाले ने बैनामा करा लिए। उनका दिमाग संतुलन सही नहीं है और जबकि हम लोग को पता लगा तो हर जगह जो कि थाना चौकी एसपी के यहाँ जो कि दरखास्त देने के बाद अभी तक हम लोग की सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग सोच रहे हैं कि इस जमीन को जल्द से जल्द इसकी सरकार सुनवाई करे कि ये एक घर ब्राह्मण को कोई आपत्ति न होने पावे। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि प्रशासन चुप बैठी है, उस माफिया को पकड़ नहीं रही है। नहीं, ये एक दरखास्त का हम लोग को कदर कर रही है। कैसे इनसे बात हुई? इन्होंने बेचा है जमीन? नहीं, जमीन ये नहीं बेचे हैं। बेचने वाला कोई और फर्जी आधार कार्ड लगा के बेचा गया है जमीन। फर्जी आधार? वो दूसरा आधार कार्ड, इनका तो आधार कार्ड अभी बना नहीं है, सिर्फ कुटुंब रजिस्टर में नाम है इनका। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? हम महादेवपुर। नाम प्रेम नारायण पाठक, भाई का नाम विजय नारायण पाठक। भाई की संपत्ति को हम लोग को मालूम नहीं हुआ, कोई चोरों ने फर्जी तरीके से जमीन को बैनामा करा दिया। आपने इसकी शिकायत कहीं दी थी? हाँ। कहाँ दिया? चौकी पे दिया, थाना पे दिया, तहसील दिया, हम एसएसपी साहब को दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये किसके द्वारा रजिस्ट्री की गई है? दलालों के द्वारा। दलाल फर्जी किस तरह का क्या रजिस्ट्री कराए हैं? जमीन विजय नारायण पाठक की जमीन को रजिस्ट्री करा लिया। कितनी जमीन थी? 10 बिस्सा। 10 बिस्सा। आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की थी? हाँ। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। किसके ऊपर? जो दलाल है, जो जमीन को बेचा है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया है। विकास तिवारी।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज पुलिस की लापरवाही से नाबालिग युवती की जान जाने का आरोप है। प्रेम प्रसंग के बाद प्रेमी की प्रताड़ना व ब्लैकमेलिंग से युवती हुई अजीज। आपको बता दें, आरोपी युवक कुड़ी निवासी जोगिंदर लाइनमैन वीडियो वायरल करने की देता था धमकी और साथ ही परिवार को वीडियो भेजने व सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी का आरोप। युवती ने जहर खाने से पहले वीडियो जारी कर खुद दी है पूरी जानकारी। पीड़ित परिवार ने 17 जनवरी 2026 को डुमरियागंज थाने में दी थी तहरीर। पुलिस ने आगे कार्रवाई कहा कि पुलिस ने अगर कार्रवाई की होती तो बच सकती थी नाबालिग बच्चों की जान। और साथ ही आपको बता दें, भग्गो भार गांव का मामला है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा, पुलिस पर गंभीर सवाल। आज उन्हें हम ब्लैकमेल करत रहे ये तो आज 2 महीना से हमरे लगा वीडियो भेजत बाटे हमरे घर भरे के इनके शादी एक दिन करब के ऐसा मेर करब के इनके दादा माई हमरे भरोसा करिए पर तोहरे नहीं करी है। तो हम पूछन काहे ऐसे करा था तो कहा था हुए दो तो हर शादी तक तुम्हें बताई था जब तुम मरबो तब तोरे घर का पिंड छोड़ा। ये कहती हम सल्फास खाए हैं जोगिंदर के नाते। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।